1770 में भयंकर सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। तब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने गोल घर के निर्माण की योजना बनाई थी। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पटना के गोल घर को देखने जा रहे हैं करीब से, तो चलिए चलते हैं। कभी पटना में गोल घर जाने के लिए हमें टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब टिकट लेना पड़ता है और शुल्क मात्र 10 रुपये है। बहुत ज़्यादा नहीं है, मेंटेनेंस के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। और हमने टिकट ले लिया है। टिकट बहुत ही खूबसूरत है, गोल घर का फ़ोटो बना हुआ है। कभी बचपन में आय हाय 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 हाय, गोल घर देख के ही लगता है जैसे कि अपने आगरा में ताजमहल है। मतलब ठीक है, ये एक अटपटी सी चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो गोल घर है, ये भले ही जिस उद्देश्य से बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग ने गोल घर का निर्माण इसलिए किया था ताकि अनाज का संग्रह किया जा सके, लेकिन चूंकि गर्मी और बहुत सारी चीज़ें हुई उठापटक, जिसके कारण अनाज इसमें संरक्षित करने के लिए ये ठीक उपयुक्त नहीं माना गया। तो हो सकता है ये अटपटी सी चीज़ हो, लेकिन एज अ पटना किड, अगर आप पटना से हैं तो ये एकदम दिल के करीब है। कभी फ़ोटो में कॉपी के ऊपर या किसी बुक के ऊपर भी दिख जाता था गोल घर, तो एक अलग सा एक्साइटमेंट होता था कि यार गोल घर है, अबे गोल घर है। मतलब हमारे लिए ये किसी ताजमहल से कम नहीं है, किसी कुतुब मीनार से कम नहीं है। बिल्कुल कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार वैसा ही है हमारा गोल घर। और मैं कसम से एज अ 90s किड, पटनाज 90s किड, गोल घर मेरे दिल के बहुत करीब है। कभी हम घूमने जब जाते थे बचपन में, तो ये उस वक्त फ्री हुआ करता था। हम लोग सीढ़ियाँ तक गिनते थे। कितनी सीढ़ी है शायद आप कमेंट में बताइएगा, मैं भूल चुका हूँ। और ऊपर जाते वक्त देखते थे इसी तरीके का आई लव यू रोहित, आई लव यू सुमित, फलनवा ढिकनवा, ये सब लिखा हुआ इस पर हमेशा पहले भी मिलता था और अभी भी वैसा ही है, तो कुछ खास अंतर नहीं है। तो इसका आकार जो है वो 125 मीटर और ऊंचाई 29 मीटर है। इसमें कोई पिलर वगैरह नहीं है और इसकी दीवारें आधार में 3.6 मीटर मोटी है। गोल घर के शिखर पर लगभग 3 मीटर तक ईंट की जगह पत्थरों का प्रयोग किया गया है। गोल घर के शीर्ष पर 2 फीट 7 इंच व्यास का छिद्र है, अनाज डालने के लिए छोड़ा गया था उस समय, जिसके बाद उसको भर दिया गया, क्योंकि ये अनाज संग्रह के लिए मैं बता चुका हूँ ये उपयुक्त नहीं था। 145 सीढ़ी गाइस, 145 सीढ़ी। कभी हमें याद हुआ करता था कि गोल घर की सीढ़ियाँ गिन के हमने याद कर रखी थी 145 सीढ़ी। आज हमें विकिपीडिया पे पढ़ना पड़ रहा है। तो खैर ये सब चीज़ें गोल घर के बारे में हम सभी पटना वासियों को, 90s किड पटना वासियों को, हम सभी को याद रहता है कि क्या कैसे था ये गोल घर। तो बहुत ही मस्त व्यू आता था ऊपर से। मतलब गंगा का किनारा ऊपर से उस वक्त भी दिखता था। अब ऊपर से देखेंगे तो शायद मरीन ड्राइव दिखाई देगा और गंगा का किनारा अभी भी दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें हम सभी को अच्छे से याद है। तो बात करते हैं अब के गोल घर की, कि अब गोल घर में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ये एक फव्वारा है जो कुछ दिन के लिए शुरू हुआ था, लेकिन अभी वापस बंद पड़ा है। और बहुत ही अच्छा ये फव्वारा, लाइट वाला फव्वारा था, अभी ये बंद पड़ा है। तो एक नंबर ये। दूसरा, ये चिल्ड्रन पार्क जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये चिल्ड्रंस पार्क एक बहुत अच्छा पार्क है कि आप, और यहाँ पे आगे मैं बाद में बात करूँगा। पहले चिल्ड्रंस पार्क में क्या क्या है। चिल्ड्रंस पार्क में कई झूले हैं बच्चों के लिए, और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे झूल भी रहे हैं। और झूले को देखकर हमारे कुछ बड़े लोगों का भी बचपन जाग उठा है। और चूँकि जितने भी झूले हैं उन पे लिखा होता है कि 12 साल से अधिक के लोग इस पे नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन एक
12 साल से दुगने एज की महिला भी इस पर दुगने एज मतलब क्या हुआ कि महिला भी इस पर बैठ के बचपन का आनंद ले रही है। 22 साल की है। तो और जब इस बच्चे से चिल्ड्रन पार्क का इंटरव्यू पूछा गया तो चुप हो गए। तो खैर गर्मी इतनी थी कि मैडम ने गोलघर को भी पानी पिला दिया। और उसके बाद चूँकि वाइफ होती है, आप चाहे कुछ भी कह लो, आपको कैमरे में, आप चाहे ट्राउज़र में हो या फिर घर के कपड़ों में, आपको झूले में और फ्रेम में आना ही पड़ेगा। तो मजबूरन हमने भी झूले का आनंद ले लिया। और आप देख सकते हैं ये चिल्ड्रन पार्क में बहुत कुछ है बच्चों के घूमने के लिए। अगर आप मैरिड कपल हैं और आपके 6-7 साल के बच्चे हैं तो आप गोलघर आ सकते हैं आराम से। और अब हम आगे बढ़ते हैं गोलघर के अंदर। तीसरी जो चीज़ है, एक छोटा सा ऑडिटोरियम है। और ये ऑडिटोरियम बिल्कुल ग्रीक ऑडिटोरियम के फॉर्मेट पे बना हुआ है। बीच में ऑर्केस्ट्रा दिख रहा है आपको। उसके इस ऑडिटोरियम की इस जगह को ग्रीक जो हम लोग थिएटर प्ले वाले हैं, तो इसको, ये जो परफॉर्मेंस एरिया है, इसको ऑर्केस्ट्रा बुलाते थे पहले। तो यहाँ पे छोटा सा प्ले हो सकता है, कोई स्टैंड अप कॉमेडी हो सकती है, कोई नाटक हो सकता है, कोई सिंगिंग प्रोग्राम हो सकता है किसी तरीके का। अगर पटना में कोई छात्र आंदोलन हुआ या किसी तरीके का कवि सम्मेलन हुआ तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपने गोलघर भी बनाया और गोलघर में और कई सारी चीज़ों को अच्छा बनाया गया है। तो आई लव दिस ऑडिटोरियम, छोटा सा मिनी ओपन एयर ऑडिटोरियम। और बागवानी भी आप देख सकते हैं, फूल पत्ती बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है। तो ये अच्छा रहा गोलघर। आप कमेंट में बताइएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी लोगों को कि गोलघर में आपको कैसा लगता है, या बचपन से 90s किड, आपको बचपन की क्या क्या यादें हैं गोलघर की, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए इनका बचपना ही नहीं ख़त्म हो रहा अभी तक। हम तो शादी करके एक बच्चे को ले आए घर पे, ऐसा लगता है कभी कभी। तो ओके गोलघर, टाटा बाय बाय। अच्छी फ़ोटो आई यहाँ पे, नहीं यहाँ ये व्यू अच्छा है गोलघर के लिए। तो ठीक है, ओके सेल्फी हो जाए थोड़ा। आफ्टर सेल्फी हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा रील बनाया जाए। तो रील बनाने के लिए हम तैयार हैं फ्रेम सेट करके, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया क्या रील बनाया जाए। बट ये फ्रेम खूबसूरत है। ओके, तो फिर मिलते हैं किसी पटना के अगले ब्लॉग में, किसी अगले सफ़र पे, किसी नए अलग स्मारक स्थल पे, किसी पर्यटन स्थल पे। किस जगह का ब्लॉग बनाए तो अच्छा लगा थोड़ी। बाय बाय, मिलते हैं, कुछ मीठा हो जाए। और हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई। 500 सब्सक्राइबर चाहिए हमें, नहीं तो मोनेटाइजेशन नहीं हो पाएगा।